Hey students, this is from English Domain channel. I hope you all are doing very great nowadays. So let's begin the class. आज का टॉपिक हमारा प्रोनाउन है. लास्ट क्लास हमारी नाउन के लिए थी और अभी आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है. सो प्रोनाउन, अब जिसने नाउन को बहुत अच्छे से समझा है वही प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के ऊपर ही डिपेंड करता है. जैसे कि हम देख रहे हैं प्रोनाउन टू वर्ड्स को कंबाइन करके ये बनता है प्रो एंड नाउन. प्रो मीन्स होता है ऑन बिहाफ ऑफ नाउन, प्रोनाउन ऑन बिहाफ ऑफ नाउन. तो प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा के जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. वर्ड्स विच स्टैंड फॉर और टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन्स, ऐसे शब्दों को जिनको जैसे संज्ञा है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, तो इनको जो रिप्लेस करता है वो क्या है? प्रोनाउन है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मिस्टर अजय इज अ बस ड्राइवर. मिस्टर अजय ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे. मिस्टर अजय इज एन ऑनेस्ट मैन. अब अगर ध्यान से देखा है तो यहाँ पर मिस्टर अजय को हमने बार बार यहाँ पर रिपीट किया है. तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए ही, इस नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो मिस्टर अजय पर्सन है, मैन है, तो इसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे. ही मीन्स वह, मेल के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इसको हम जब चेंज करेंगे ही प्रोनाउन के साथ मिस्टर अजय को, तो सेंटेंस क्या होगा? ही ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे. He is an honest man. ओके, अब बात करते हैं एंटीसीडेंट की. एंटीसीडेंट क्या होता है? द वर्ड और फ्रेज टू विच अ प्रोनाउन रेफर्स इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल जो देखा था अजय वाला, ही प्रोनाउन था लेकिन वो किसके लिए यूज़ किया गया? अजय के लिए यूज़ किया गया. तो अजय के लिए यूज़ किया गया, अजय के रेफरेंस में आया है, तो अजय क्या हो जाएगा? इसका एंटीसीडेंट. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, सनी एंड साहिल स्टडी इन सेपरेट स्कूल्स, दे आर ब्रदर्स. सनी और साहिल सेपरेट स्कूल्स में स्टडी करते हैं, दे आर ब्रदर्स. अब दे तो हमने इसलिए यूज़ किया है सनी और साहिल को दोबारा यहाँ पर ना यूज़ किया जाए, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए. तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन. अब दे किसकी जगह पर है? सनी और साहिल की जगह. तो सनी और साहिल जो नाम है वो क्या है? एंटीसीडेंट है. क्लियर है एंटीसीडेंट क्या होता है? अब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं. काइंड्स, टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, तो उनके बारे में हम बात करते हैं. फर्स्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? यूज फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. द प्लेयर्स हैव कम, दे विल स्टार्ट द गेम. प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है? प्लेयर्स नाउन है, पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल में है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे किसके साथ? दे के साथ, रिपीटेशन को रोकने के लिए दे के साथ. अब एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लेयर्स हैं तो प्रोनाउन भी प्लूरल में ही यूज़ होगा. अगर यहाँ पर सिंगुलर होता, सिर्फ प्लेयर आता, तो यहाँ पर ही आ जाता. ओके, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन, अगर प्लूरल है यहाँ पर तो प्लूरल प्रोनाउन. क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे द ग्रेप्स वर सॉर, आई डिड नॉट लाइक दैम. ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए हमने यहाँ पर यूज किया दैम. ओके, प्रोनाउन. नेक्स्ट, शी, सीता इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ हार्ड वर्किंग वुमेन. सीता यहाँ पर क्या है? पर्सन है. अब उसके बारे में ही दोबारा से बात हो रही है कि वो पहले तो वो एक हाउस वाइफ है, सेकंड वो एक हार्ड वर्किंग वुमेन है. तो दोबारा से उसका नाम ना यूज हो तो इसलिए क्या यूज कर रहे हैं हम? शी. ओके,
तो अभी पर्सनल प्रोनाउन को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हम। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन 3 केसेस। अब पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए था? पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें भी आगे कितने टाइप्स हैं, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको ध्यान से समझना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, पहले हम इसी को ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम 3 केसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर छोटा सा, जैसे कि एक एम्पायर है कोई भी, उसमें 3 स्टेज पे पर्सन होते हैं। फर्स्ट कौन होता है? किंग, मिनिस्टर, देन पब्लिक। अब ऑर्डर देने वाला कौन होता है? बोलने वाला कौन होता है? बोलने वाला राजा होता है, ऑर्डर देने वाला किंग होता है। सुनने वाला कौन होता है? सुनने वाला मिनिस्टर होता है। और जिसके लिए ऑर्डर आते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, वो कौन है? वो पब्लिक है। ओके, सो किंग फर्स्ट नंबर पे है तो फर्स्ट पर्सन, मिनिस्टर सेकंड नंबर पे है तो सेकंड पर्सन, और पब्लिक थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है? आई, वी, जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, आई और वी। सेकंड पर्सन जिसको बताया जाता है, जिससे बात कही जाती है, वो हमेशा होता है यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, ही, शी, इट, कोई भी नाम। ओके, तो ये क्या है? थर्ड पर्सन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड जिसको बात कही जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें होती हैं, जिसके बारे में बात कही जाती है। ओके, जो हमारे सामने उस टाइम पर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या था? जो बोलने वाला है, सेकंड सुनने वाला है, थर्ड जिसके बारे में बात होती है। अब यहाँ पर 3 केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 केसेस, नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव क्या? मेनली जहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम होता है। ओके, तो अभी सेकंड और थर्ड को हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ हम किसको देखेंगे? फर्स्ट पर्सन को। और फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर को। ओके, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है, मैं, आई। ओके, अब जब वो पोजेसिव, पोजेसिव मीन्स जब अधिकार की बात होती है, तो वहां पर क्या बात होती है कि मेरा, माई, माइन। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स क्यों यूज किए हैं इसको भी मैं डिफाइन करूंगी, पहले आप ये देख लीजिए। सिंगुलर में क्या है? आई, पोजेसिव, माई, माइन। एज ए ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करेंगे? एज एन ऑब्जेक्ट इसको आई को यूज करते हैं मी में। ओके, प्लूरल में आई का प्लूरल क्या बनता है? वी। और वी से पोजेशन क्या है? आवर, आवर्स। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? अस। इट मीन्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आई एम रीडिंग माई बुक, माई फादर गेव इट टू मी। ओके, आई एम रीडिंग माई बुक, माई फादर गेव इट टू मी। आई यहाँ पर क्या है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। माई बुक यहाँ पर हम अधिकार दिखा रहे हैं, तो क्या है ये? पोजेसिव केस। उसके बाद माई फादर गेव इट टू मी, मेरे फादर ने इसे मुझे दिया। मी लास्ट में है, एज एन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस। आई का क्लियर हो गया। आई सब्जेक्ट के लिए है, माइन पोजेसिव के लिए है, और मी ऑब्जेक्ट के लिए है। सेकंड है वी, और अवर्स, अस। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वी हैव अ काउ, इट गिव्स अस मिल्क। कि वी हैव अ काउ, इट गिव्स अस मिल्क, हमें ये दूध देती है। गिव्स अस, तो अस क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर यूज हो गया है। ओके, सो ये तो था फर्स्ट पर्सन, जिसका सिंगुलर देखा हमने, प्लूरल देखा। अब देखते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन था? जिससे बात की जाती है, जो सुनने वाला होता है। ओके, अब सिंगुलर में भी वो यू ही होता है, प्लूरल में भी वो यू ही होता है, और इसके पोजेसिव केस में भी ये सेम ही होता है, योर, योर्स,
चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट में भी यू का यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, सो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है यू शुड टेक योर अम्ब्रेला। तो योर क्या है यहाँ पर? पोजेसिव केस। यू शुड टेक योर अम्ब्रेला। यू क्या है? नॉमिनेटिव केस, एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। योर क्या है? यहाँ पर पोजेसिव केस है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या था? पब्लिक वाला, मतलब जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, और उसमें कोई भी आ सकता है। ही, शी, इट, कोई भी नाम है। अब सिंगुलर में तो यही आएंगे, ही, शी, इट। ओके, ही मेनली किस चीज के लिए है? मेल के लिए। शी फीमेल के लिए। और इट क्या होता है? इट यूज होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए, या बहुत छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, या फिर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनमें ये डिफाइन नहीं करते कि वो बॉय है या गर्ल है, तो उनके लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, सो प्लूरल क्या है? इनका प्लूरल क्या बनेगा? दे, वह, वे। ओके, अब इनका जो पोजेसिव केस बनेगा वो क्या बनेगा? हिज, हर, उसका या उसकी। और प्लूरल में देयर, उनका या उनकी। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा इनका? हिम, हर, इट। और प्लूरल में दैम, सबके लिए दैम। क्लियर है ये चीजें? अब इसको बहुत ध्यान से देखना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना आप कि किस तरीके से टेबल में ये नॉमिनेटिव केस में क्या है, पॉजेसिव में क्या है, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि शी इज डूइंग हर होमवर्क, वेयर इज हर पेन। शी क्या है? नॉमिनेटिव केस, एज अ सब्जेक्ट हर, पोजेसिव, वेयर इज हर पेन। यहाँ पर भी हमने अधिकार दिखाया है कि उसका पेन कहाँ पर है। आई हैव बॉट अ न्यू पेन, एवरीबडी लाइक्ड इट। पेन के लिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पहले। आई हैव बॉट अ न्यू पेन, एवरीबडी लाइक्ड इट है, तो इसीलिए थिंग के लिए क्या यूज किया गया है? इट को यूज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट वन है दे हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशन। तो दे यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव केस है। देयर यहाँ पर क्या है? पोजेसिव केस है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कि प्रोनाउन और प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर हमने इस टेबल को डिस्कस किया है। 3 केसेस के बारे में हमने पढ़ा, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करना है मुझे। यहाँ पर ये माई और माइन जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर, इनमें क्या डिफरेंस है? उनको हम पोजेसिव केस में यूज़ कर रहे हैं, हम अधिकार दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अब उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, जो मैंने बताया था डिफरेंस को देखना है। अगर आपको ध्यान है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे, एडवर्ब वगैरह की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पर एडजेक्टिव्स को अलग से डिस्क्राइब किया गया था इंट्रो टाइप में। तो एडजेक्टिव में क्या बताया था कि जो विशेषता बताते हैं। ओके, सो उसी का ही थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। जैसे ब्रैकेट में था माई, ब्रैकेट के बाहर था माइन। तो माई जो है वो क्या है यहाँ पर? वो माई है, वो है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। और माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यहाँ पर पेन को जो नाउन है हमने बाद में रखा है, नाउन से पहले हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जो नाउन की विशेषता को बताता है वो हम एडजेक्टिव बोलते हैं उसके लिए। सो पेन यहाँ पर बाद में है, माई पहले है, तो माई यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पर हमने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
इसकी सेंस सेम है, लेकिन हमने क्या किया, हमने माई की जगह माइन कर दिया और नाउन हमने आगे कर दिया। दिस पेन इज माइन, तो माइन क्या हो गया यहाँ पर, पोजेसिव प्रोनाउन। दीज आर योर बुक्स, बुक्स से पहले है तो वो एडजेक्टिव है। दीज बुक्स आर योर्स, तो ये योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हर बुक, हर बुक से पहले है सो पोजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज हर्स, सो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। उसके बाद हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिसमें हम थिंग्स, एनिमल्स, पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसके फॉर्म्स को पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। फिर हमने 3 केसेस देखे, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल्स देखे। और उसके बाद हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को। सो अभी की क्लास इतनी ही। इसके बाद प्रोनाउन के ऊपर, पर्सनल प्रोनाउन के लिए एक्सरसाइज मैं अपलोड करूँगी, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।